हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन एप्लीकेशन में कॉल और पुट आप किस तरीके से बाय कर सकते हो इसके बारे में एक ट्यूटोरियल बताने वाला हूं। कौन सा कॉल बाय करना है, कौन सा कॉल पुट बाय करना है, इसकी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। मैं कोई भी टिप्स या रिकमेंडेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं एजुकेशन पर्पज़ आपको बता रहा हूँ। अगर आपको एंजल वन में कॉल और पुट बाय करने नहीं आते तो ये वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक करना अभी से चालू कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एंजल वन पे हमने यहाँ पे लॉगिन किया है। बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं। उसमें भी बहुत सारे जो लोग हैं वो सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में हमें कैपिटल कम लगता है और मुनाफा ज़्यादा होता है। अगर आप 100 रुपये का कॉल या 100 रुपये का पुट खरीदते हो और वो 200 रुपये चला जाता है तो आपका पैसा राजू की तरह डबल हो जाता है, राइट। लेकिन जो लोग नए हैं उनको कॉल और पुट कैसे खरीदना है, किस तरीके से ढूंढना है, ये पता नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम वॉच लिस्ट में जाएंगे। अगर आप वॉच लिस्ट में नहीं भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्च ऑप्शन में आपको जाना है सिर्फ। अब जो कॉल्स होते हैं वो हम कब यूज़ करते हैं और पुट कब यूज़ करते हैं, इसका थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। जब भी कोई स्टॉक या निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी वो अगर बढ़ रहा है, आपको लगता है कि वो आने वाले दिनों में बढ़ेगा और ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आप कॉल को बाय करते हो। यानी कि आप कॉल बाय कर रहे हो और वो बढ़ रहा है तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपको वहाँ पे मुनाफा होगा। लेकिन जब आपको लगता है कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स गिरने वाला है, आने वाले दिनों में बेरिश मूवमेंट आने वाली है, तो आप पुट बाय करते हो। तो अगर बढ़ रहा है तो कॉल बाय करना है, गिर रहा है तो पुट बाय करना है। अब कौन सा बाय करना है, इसके लिए हमें वो सारी चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम यहाँ पे निफ्टी का कॉल बाय करना है तो निफ्टी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। एफएनओ के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो ग्रीन कलर का सी लिखा है उसे हम कॉल कहते हैं, और यहाँ पे नीचे आपको रेड कलर में पी लिखा होगा उसे हम पुट कहते हैं। सी मतलब कॉल यूरोपियन होता है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे काम करते हैं, और पी मतलब होता है पुट यूरोपियन। तो सी और पी का ये पूरा फुल फॉर्म है। तो अगर आप यहाँ पे सी पे क्लिक करोगे, पी पे क्लिक करोगे, तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी होती है। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, इसके लिए हम चलेंगे ऑप्शन चेन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन ओपन करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सेंटर वाला जो पार्ट है इसे स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है। यानी कि निफ्टी अभी कितना ट्रेड कर रहा है। अगर हम पीछे जाके देखेंगे तो निफ्टी आज जो ट्रेडिंग निफ्टी कर रहा है वो 19,456 पे कर रहा है। तो निफ्टी का ये स्पॉट प्राइस हो गया। स्पॉट प्राइस क्या है, 19,456। अब उसके नीचे 19,450 है, 19,400 है, 19,350 है, 19,500, 19,550, 19,600। तो ये इसके स्ट्राइक प्राइजेस है। तो किसी भी कॉल और पुट को बाय करने के लिए आपको सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस का पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में कुछ पता नहीं है तो मुझे कमेंट में लिख देना, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पूरे प्रेजेंटेशन के साथ आपके लिए लेके आऊँगा। तो ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्ट्राइक प्राइस के बाद यहाँ पे आपको कॉल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको पुट्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो कॉल कब खरीदना है, बाय कब करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एलटीपी जो है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, ये आपके कॉल और पुट की प्राइस होती है। यानी कि कॉल की प्राइस इतनी चल रही है, पुट की प्राइस इतनी चल रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन की मदद से भी आप डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक करके बाय कर सकते हो। जैसे कि 19,450 का कॉल आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे बाय के ऊपर जाना है तो आपका बाय हो जाएगा। आपको कितने रुपए देने हैं, 15 रुपये 50 पैसे प्राइस चल रही है। लॉट होता है 50 का निफ्टी का, तो आपको पैसे देने हैं 775 रुपये। तो ये प्रीमियम जितना चल रहा है उसको इंटू ऑफ 50 करोगे तो उतने पैसे आपको यहाँ पे करने होते हैं। तो ये कॉल खरीदने का तरीका होता है। कॉल को बाय करोगे तो कॉल बाय हो जाएगा। अगर आपको लगता है निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो, अगर आपको लगता है निफ्टी अभी 19,450 से 19,500 चला जाएगा और आपने ये 19,450 का कॉल खरीद लिया तो आपका ये कॉल का प्राइस बढ़ने लग जाएगा।
अगर ये नीचे चला जाएगा तो ये कॉल का प्राइस जीरो होने लग जाएगा, क्योंकि उसकी भी प्राइस डाउन हो जाएगी। अब सेम आप ऑप्शन चेन से ही भी खरीद सकते हो। कॉल पुट खरीदना है तो सिंपली आप यहाँ पे देख रहे हो कि 19450 का पुट लिखा हुआ है, उसको आप अगर बाय करते हो तो उसकी प्राइस चल रही है 20 रुपये, यानी कि आपको एक लॉट के लिए देने होंगे 1017 रुपये। उसकी प्राइस ज़्यादा है, 15 रुपये से ज़्यादा 20 रुपये है, इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये आपको पुट बाय करना है। पुट कब आप बाय करोगे? जब आपको लगेगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है, 19450 से नीचे जाने वाला है मार्केट, तब आप पुट बाय करोगे। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा इस प्रीमियम को आप बढ़ता हुआ पाओगे और आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। तो ये तरीका है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम आपको निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी ट्राई करना है। तो यहाँ पे निफ्टी बैंक आप लिख सकते हो, तो निफ्टी बैंक लिखोगे, बैंक निफ्टी लिखना पड़ता है, निफ्टी बैंक लिखोगे तो आता नहीं है। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी लिखेंगे। ये देख सकते हैं आप बैंक निफ्टी के कॉल्स और पुट्स। सिंपली आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ऑप्शन चेन में जाना है, करंट प्राइस थोड़ी सी नीचे जाके सर्च करनी है, जो ग्रीन कलर में शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर जो भी लिखा होता है वो उसका कितना प्लस है आज वो भी दिखा देगा, और यहाँ पे पुट और कॉल दिखाई देगा। तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के LTP के सेक्शन में जाके इसको आप बाय कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब बैंक निफ्टी का जो लॉट है वो 15 का है, यानी कि इसकी प्राइस चल रही है 325, यानी 4-5 हज़ार रुपये मुझे इस पर्टिकुलर कॉल के देने पड़ेंगे। और अगर आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे निफ्टी का अभी 19,500 का कॉल देखना है, तो मैं यहाँ पे 19,500 सर्च करूँगा, FNO सेलेक्ट करूँगा। अब FNO सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 19,500 ये भी दिखा रहा है, 19,500 ये भी दिखा रहा है, 19,500 ये भी दिखा रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे आप डेट देख रहे हो, डेट अलग अलग है। ऑप्शंस में जब आप ट्रेडिंग करते हो, कॉल और पुट में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको दो प्रकार की एक्सपायरीज देखने के लिए मिलती है। एक होती है मंथली एक्सपायरी जो लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होती है, और एक होती है वीकली एक्सपायरी जो हर गुरुवार को एक्सपायर होती है। अब निफ्टी की एक्सपायरी हर गुरुवार को होती है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हर बुधवार को होती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि एक्सपायरी डेट कौन सी है। तो ये 9 तारीख मतलब आज की एक्सपायरी का आप कॉल या फिर पुट खरीद रहे हो। 16 तारीख आप सिलेक्ट करते हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप कॉल या फिर पुट खरीद रहे हो। 23 नवंबर का बात करते हो तो 23 नवंबर की एक्सपायरी का कॉल या पुट बाय कर रहे हो। स्ट्राइक प्राइस सेम है यहाँ पे, लेकिन डेट चेंज हो गई है। तो ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9 नवंबर का मतलब है वीकली एक्सपायरी है, और महीने का लास्ट थर्सडे कब आता है, 30 नवंबर को आता है। तो ये हो गई हमारी मंथली एक्सपायरी। उसके बीच में हमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, उसके नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी भी देखने के लिए मिलती है, वो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो कॉल एंड पुट सिर्फ बाय करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ साथ ऑप्शन ग्रीक का नॉलेज होना चाहिए। अब मैंने आपको एक नया बात बता दिया, अब आप कंफ्यूज मत होना। अगर ऑप्शन ग्रीक्स और ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है तो कमेंट में सिर्फ बता देना कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो कॉल और पुट इस तरीके से आपको बाय करने होते हैं। डिफरेंट एक्सपायरीज के डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट आपको सर्च करने होते हैं ऑप्शन चेन में जाके, जो कि आप एंजल वन में बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको कॉल और पुट खरीदने का तरीका पता चल गया होगा। और एंजल वन में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।